यार मेरे हिसाब से यार जिसको कमिटमेंट नहीं करनी है और उसको बोलना नहीं है ना कि वो रिलेशनशिप में है, तो उसको सिचुएशनशिप नाम दे के एक बंदा दूसरे को सेटिस्फाई करता है। ये कोई तो शिप अपनी चल रही है। रिलेशनशिप की बेस्ट शिप है यार, और कोई दूसरी शिप नहीं होनी चाहिए। Nobody wants to get married. But why so? But they want, they don't want the burden actually of the marriage. So they just want to freak out like that and they don't want to do commitments and all. आजकल के बच्चे शादी इसलिए नहीं कर रहे, उनके फेवरेट मिलती नहीं है। फेवरेट नहीं मिलती है? हाँ, इसलिए नहीं करते हैं आजकल। और क्या है, शादी कर लेंगे बाद में 2-3 साल में चली जाती है वो। हाँ. तो वो बेचारे अकेले से फिर वही हालत हो जाती है उनकी। तो I mean, I think they're just having fun without putting any kind of label to it. That But is, वो friends with benefits नहीं हो गया? I think यहाँ पे थोड़ा I mean, it's not just the physical aspect of it, but I think they'll do everything that a relation, whatever you do when you're in a relationship, but then you won't put a label to it. Friends with benefits, I don't think. For it. क्या है ना, अभी जो शादी का चक्कर चल रहा है, ना लड़के का भरोसा है ना लड़की का भरोसा है। लाइक सारे गोल्ड डिगर टाइप के मिल रहे हैं अभी। मेरे को तो सिचुएशनशिप का आइडिया ही नहीं समझ आता। आई मीन कि यू आर नॉट इवन डेटिंग बट यू टॉकिंग बट यू डूइंग एवरीथिंग दैट पीपल डू व्हाइल डेटिंग। तो पता नहीं क्या ही होता है। For me, I'm sorry, but for me, like I'm someone personally, there is no like a middle ground for me. It's either you're all in for a commitment or you just do not do it. For me, there's no middle ground like situationship. आपने ये टर्म सुना है सिचुएशनशिप आजकल जो चल रही है? आपसे ही सुन रही हूँ बट जानती हूँ क्या होता है। क्या होती है? चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। That's nice. हेलो हाय, मेरा नाम है सिमरन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जी स्विच। नवंबर का महीना स्टार्ट हो गया है। बाकियों के देशों में अभी ठंड का मौसम शुरू हो गया, लेकिन इंडिया में वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है। अब वेडिंग सीज़न में जो यूथ है ना, उनको शादी नाम से ही डर लगता है, इसलिए या तो वो रिलेशनशिप में जाते हैं या कैजुअल डेटिंग में जाते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। वैसे ही एक और तरीके की शिप आ गई है अब, जिसका नाम है सिचुएशनशिप। यानी सिचुएशन के हिसाब से वो देखते हैं कि उन्हें रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है या फिर साथ छोड़ देना है। बट इस पर मिलेनियल ऑडियंस का क्या कहना है कि वो रिलेशनशिप चाहते हैं या सिचुएशनशिप चाहते हैं या दोनों ही उनके लिए बकवास है? चलिए जानते हैं। सो अभी ना शादी सीज़न स्टार्ट हो गया है। बाकी कंट्रीज़ में विंटर सीज़न होता है, इंडिया में वेडिंग सीज़न होता है। बट जनरली मिलेनियल्स और जेनजी जो हैं वो शादी से बचने के लिए दे ऑप्टेड फॉर सर्टेन काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज लाइक सिचुएशनशिप, घोस्टिंग, ब्रेड क्रम्बिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाट इज सिचुएशनशिप अकॉर्डिंग टू यू बोथ? Like, I guess situationship, it's about like doing everything but they are not ready for commitment. But यार फ्रेंड्स विद बेनिफिट से कैसे डिफरेंट है फिर सिचुएशनशिप? Situationship, I guess they are okay with feelings, I mean sharing feelings and opting like consoling each other or doing everything like, but they're not ready for commitment. Actually, I don't know much about like situations. I'm into very serious relationship. Yeah, that's why I don't know much. Nobody wants to get married. But why so? But they want, they don't want the burden actually of the marriage. So they just want to freak out like that and they don't want to do commitments and all. Yeah. So, what do you prefer, a relationship or a situationship? Both in a different way, different situations and stuff like that. So what's situationship according to you? Situationship, basically it's the comfort zone, you can say. Like in a situationship, things, I don't know, I've not been into a situationship. इन 2 महीनों में बहुत सारी शादियां हो रही है। I was 21 and I got married in 21. Now I think I'm a fool, got married so early. So nowadays nobody wants to get married. They want to just freak out and chill, and they want to give some proper comfort zone to each other beyond relate. So अभी जो ये सारे millennial and Gen Z terms आ रहे हैं, like relationship तो बहुत पहले से है, but now like situationship, bread crumbing and ghosting etc etc. So do you think these are just tags कि वो अपने comfort में रह के enjoy करना चाहते हैं उस phase को, या? Exactly, I think they want to give some time to their relationship so that they've got more freedom. Because of that only things are changing in today's world. If you now that relations are getting more weaker, it is because they are getting married later. If you're in a relationship, if you get married
according to like 20, 21, then you are more, bonding is there. तो आपको क्या लगता है अभी जो सोशल मीडिया आ गया है उस वजह से मैरिजेस आर गेटिंग वीकर? I think so. I think It's so. a culture. It's a hookup culture these days. You know? So what's that one advice? Actually, the girls are being very smart and they have opted for a freedom fighter. Like they have become a freedom fighter. So that burden of depressing and making them, realize that you have to adjust is not there now. All right, thank you. We have a table waiting now. Okay. क्या है ना, अभी जो शादी का चक्कर चल रहा है, ना लड़के का भरोसा है ना लड़की का भरोसा है। लाइक सारे गोल्ड डिगर टाइप के मिल रहे हैं अभी तो। अच्छा, तो इसलिए शादी से बचने के लिए ना पहले तो लोग रिलेशनशिप में जाते थे, पर अब उससे भी एक कदम पीछे आके सिचुएशनशिप में जाते हैं। तो व्हाट इज सिचुएशनशिप अकॉर्डिंग टू यू? सिचुएशनशिप इज ऑल अबाउट द नीड्स। लोग बस अपनी नीड्स पूरी करते हैं और छोड़ देते हैं। तो फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स और सिचुएशनशिप में क्या फर्क है? एक्चुअली अभी तो कोई फर्क नहीं रहा, अभी इस जनरेशन के हिसाब से कोई फर्क नहीं रहा। लाइक अगर हम 5-6 साल पहले की बात करें तब तो इसमें थोड़ा फर्क था, बट सब एक जैसा हो चुका है। व्हाट डू यू प्रेफर, सिचुएशनशिप या रिलेशनशिप? ओह, आई एम आउट ऑफ दिस। एक्चुअली आई एम नॉट द टाइप ऑफ रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप। सो व्हाट आर योर टाइप? Actually, I am arranged marriage guy. अच्छा। Actually, what I want now, like, my parents should choose their choice. अच्छा, तो खुद की कोई चॉइस नहीं? ना। Actually, what I believe is like parents देखेंगे वो अच्छा ही देखेंगे। लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना वो शादी नहीं करना चाहते। आजकल के बच्चे शादी इसलिए नहीं कर रहे, उनके फेवरेट मिलती नहीं है। फेवरेट नहीं मिलती है? हाँ, इसलिए नहीं करते हैं आजकल। और क्या, तो शादी करने के बाद में 2-3 साल में चली जाती है वो। हाँ। तो वो बेचारे अकेले से फिर वही हालत हो जाती है उनकी। तो शादी करे या नहीं करे वैसे की वैसी रहती है। तो पर अगर फेवरेट मिल भी जाती है तो भी नहीं करते, बोलते हम साथ रह लेंगे, शादी नहीं करेंगे। खर्चा नहीं उठा सकते। अच्छा। महंगाई है। तो आपको लगता है महंगाई की वजह से शादी नहीं करते? हाँ, महंगाई से दो एक आदमी खर्चा उठाना मुश्किल है परिवार का। हाँ। अभी हमारे 1 से 2 होंगे, फिर बच्चे होंगे, फिर कैसे खर्चा उठाएंगे वो। अब महंगाई के टाइम रोजगार है नहीं, बेरोजगार घूम रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे नौजवानों को, शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शादी करना चाहिए, लेकिन पहले रोजगार करो। अच्छा। पहले धंधा करो, उसमें सेटल हो जाओ, उसके बाद में शादी करो। ऐसे मत करो कि आपने कोई काम धंधा आपके पास में नहीं, न कोई नौकरी है न कोई धंधा है, आप शादी करोगे तो फंस जाओगे। तो बाकी कंट्रीज में ना विंटर सीजन शुरू हो गया है, पर इंडिया में इट्स दी वेडिंग सीजन। ओके, बट स्टिल मिलेनियल्स और जेनजीज को ना शादी से डर लगता है, इसलिए वो पहले तो रिलेशनशिप ऑप्ट करते थे और अब वो सिचुएशनशिप ऑप्ट करते हैं। ऐसा क्यों? जिसके पास दोनों ही नहीं हो क्या करे। तो आप कह रहे हो आपके पास दोनों सिचुएशन नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या आप ब्रो जोन हुए हो या फ्रेंड जोन? Nothing, just too scared to talk. But what's your take on situationship? It's just a piece of shit, honestly. What's the point of being with a person and not being totally committed? फिर भी मतलब कमिटमेंट, आपको क्या लगता है आजकल कमिटमेंट फोबिया हो गया है लोगों को? People are just too scared to acknowledge their feelings, honestly. मेरे को तो सिचुएशनशिप का आइडिया ही नहीं समझ आता। आई मीन कि you're not even dating but you're talking but you're doing everything that people do while dating, तो पता नहीं क्या ही होता है। I think friends with benefits में they do all the benefit stuff, but situationship में they might or might not be friends. They are just exploring or kind of like that. But मतलब as a millennial or a Gen Z, what do you prefer, a situationship or a relationship? I mean, if I actually like a person, I would prefer a relationship. अच्छा। And do you think कि आजकल लोगों में commitment phobia ज़्यादा हो गया है? बहुत ज़्यादा। They're scared of getting committed. What's the reason? मतलब आपके हिसाब से क्या reason हो सकता है? Kind of एक responsibility आ जाती है कि और किसी से बात नहीं करना and all that. और वो आजकल हमारी generation से नहीं होता। What's situationship according to you? I mean, I think they're just having fun without putting any kind of label to it. That But is, वो friends with benefits नहीं हो गया? I think यहाँ पे थोड़ा I mean, it's not just the physical aspect of it, but I think they'll do everything that whatever you do when you're in a relationship, but then you won't put a label to it. Friends with benefits, I don't think. For it, they're too scared to give a label. Okay. Commitment phobic. Yeah, probably. तो आपको लगता है कि आजकल जो यूथ है, स्पेशली मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी, वो कमिटमेंट फोबिक हो गई है?
That's true. I mean, I'm a Gen Z, but I'd say yeah, that's true. काफी ज़्यादा. They're just not sure, you know, because आजकल इतने सारे लोग they're not sure about anything. They just think that even if you're in a relationship and you find somebody more attractive, you would just go towards them. So people are very scared, especially, you know, girls. They just aren't sure. They just think कि, you know, the guy will just be attracted to some other girl, so they don't want to get in a relationship. So they prefer not being in one. ऑलराइट, तो आपको क्या लगता है कि ये जो टर्मिनोलॉजीज आ रही है जैसे घोस्टिंग, सिचुएशनशिप, ब्रेड क्रम्बिंग, रिलेशन, बिकॉज पहले सिर्फ एक रिलेशनशिप था, अब बहुत सारे ऐसे टर्म्स आ गए. सो डू यू थिंक से ये सब कुछ जो टर्म्स इन्वेंट हो रहे हैं बचने के लिए हो रहे हैं? हाँ, that's true, and I think it's also making everything even more complicated. जो simple हो सकता है उसको complicate ज़्यादा किया जा रहा है. And honestly, I don't even know half of these terms, but I think it's just a little stupid and it doesn't make sense. Either you are in a relationship or you're not. ये situationship and all that doesn't work. You're going to, I mean, it's only, you know that you're going to end up hurting. One person will fall, the other person won't fall. We've seen so many movies, such real life situations. It never has a good or happy ending to it unless they both decide they want to commit to each other. You said dating, okay? तो dating और situationship में कितना फर्क है? Situationship. बहुत ज़्यादा फर्क है, because you're totally giving your, you know, you're being loyal to the person, you're giving everything to the person, you're making sure that the person is yours. You don't belong to somebody else. So the person is not scared and they will never be scared. Okay, you're going to lose him now, you're not going to lose him. You're sure of the person. लेकिन situationship में they're very scared. उन लोगों को पता है कि, you know, you might be attracted to somebody else, you're not sure of that person. So एक assurity तुम person को दे रहे हो जब तुम relationship में होते हो तो. So what is situationship according to you? I'm too busy with work. I'm not in any relationship abhi. And you're right about one thing. Shaadi to I'm not interested in abhi. I'm going to be 30. So I'm not decided. What's situationship according to you? Situationship according to me would be somebody I'd जैसे किसी के साथ बाहर जाना, फेवरेट रेस्टोरेंट्स पे जाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना अपने सिमिलर इंटरेस्ट के साथ. सो सिचुएशनशिप बेसिकली अगर किसी की सेम इंटरेस्ट हो मेरे पसंद की, देन आई वुड वांट टू बी इन अ सिचुएशनशिप विद देम. बस यही. आपके हिसाब से सिचुएशनशिप क्या है? यार मेरे हिसाब से यार जिसको कमिटमेंट नहीं करनी है और उसको बोलना नहीं है ना कि वो रिलेशनशिप में है, तो उसको सिचुएशनशिप नाम दे के एक बंदा दूसरे को सेटिस्फाई करता है. ये कोई तो शिप अपनी चल रही है. बस वहाँ तक ही है यार. पर्सनली आप कौन से शिप को प्रेफर करते हो, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप? मतलब यार आई एम ऑफ कोर्स अ रिलेशनशिप पर्सन बिकॉज दैट्स माय वाइफ नेक्स्ट टू मी. पीपल हु आर अनडिसाइडेड जैसे मैं हूँ, लोग कभी कभी कैजुअली डेट करते हैं, राइट? उससे ज़्यादा आई फील सिचुएशनशिप थोड़ा विद बाउंड्रीज. जैसे मैंने बोला कि यू वांट टू कीप इट कैजुअल, बट आप चाहते हो कि कोई अपने इंटरेस्ट के साथ कोई किसी के साथ कुछ करना. आई थिंक इट विल लीड टू अ मोर सीरियस रिलेशनशिप. सो आई थिंक आपके हिसाब से कैजुअल डेटिंग और सिचुएशनशिप में कोई फ़र्क है या नहीं? थोड़ा तो है. आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी डिफाइन इट. हम जो चाहते हैं, जो बाउंड्रीज हैं या नहीं है. कैजुअल डेटिंग आई हैव नेवर फाउंड एनी मीनिंग इन इट. आई फील उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ ज़्यादा ही कैजुअल है, और मे बी पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है. हाँ. एंड ऑल्सो ऐसा कहा जाता है कि आजकल की जो यूथ है ना वो कुछ ज़्यादा ही कमिटमेंट फोबिक है. डू यू थिंक सो? इट्स या दे आर कमिटमेंट फोबिक, बट आई यूज्ड टू फील दैट वे इन यूनी. जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तब मेरे को ज़्यादा होता था, बट यू एंटर वर्क स्पेस, काम करने लग जाते हो, यू गेट बिजी विद वर्क, थोड़े मैच्योर सिचुएशंस के साथ एट वर्क यू फील मैच्योर अबाउट अदर थिंग्स इंक्लूडिंग रिलेशनशिप्स. सो एक चीज़ तो है, एज यू मैच्योर यू फाइंड मोर प्रैक्टिकल रिलेशनशिप्स, एंड दैट्स व्हाई आई फील सिचुएशनशिप जो है थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज यू वांट टू बी क्लोज टू समवन हु लाइक्स थिंग्स दैट यू लाइक, बट नॉट ऑलवेज, बट थोड़ा इन अ मोर मैच्योर वे. सो I mean, that's my perspective. Okay, thank you. So what is situationship according to you? क्या है आपके हिसाब से? For me, I'm sorry, but for me, like, I'm someone personally, there is no like a middle ground for me. It's either you're all in for a commitment or you just do not do it. For me, there's no middle ground like situationship, because I've seen my friends just get into complicated situationships and it takes a lot more time to just recover from it. So personally speaking, I'm not in for it, but then if two people voluntarily, consensually, they just want to be in, then have fun, go for it. And yes, again, personally speaking,
matured people, I think, if they really want to do situationship, and I think they should definitely try it before getting into the whole concept of marriage, and then yeah. ओके तो पहले ना रिलेशनशिप होता था विच इन्वॉल्व डेटिंग एंड स्टफ लाइक दैट, तो हाउ इज सिचुएशनशिप डिफरेंट? आपको क्या लगता है कैसे डिफरेंट है? It's honestly just a tag that people are just gonna give. Like, for example, you essentially do the same things, but you just don't wanna give it a tag. और सिचुएशनशिप कैसे डिफरेंट है फ्रेंड्स विद बेनिफिट से? I think it's almost the same only, but when you're speaking in terms of commitment, I think for situationship it's a little bit more. So friends with benefits have no strings attached, in other words, but situationships you can still, you know, when you're just ranting about it to someone, you can still be like, no, but we were in a situationship that it does involve some sort of commitment. So I think that's You are like Ross, you're saying like we were on a break, the Ross thing. yeah, so you can just be like, no, we were on a break, or like one part can say, no, but it was just like friends with benefits, no commitment, zero strings attached, so we can just do whatever the fuck. Which ship do you prefer, relationship or Relationship. No. I just prefer relationship over situationship any day. Of course, relationship, all in relationship. and when it comes to relationship तो लोगों को ना डर लगता है शादी तक जाने में, ठीक है, पर ये क्यों? डू यू थिंक कि आजकल की यूथ को कमिटमेंट फोबिया हो गया है? Definitely, and I think, again, personally, the main difference between my generation and my parents' generation is they were not exposed as much as we are right now. So for them, and it's also in a bad way because they know that there's too much at stake, so they can't, so even if something goes wrong, they just can't take the decision of, okay, like we'll split now. But now, because we are exposed to too many terms, too many things, I also feel like we just don't try. We just give up easily, which is not the same for our previous generations. And I come from a, touchwood, I come from a very normal, very lovey-dovey background, so I definitely prefer getting married, being settled, not giving up easily, basically. मुझे जितना पता है situationship is something like you are not committed completely to someone. That does not apply to me. I already have someone, so that is like, that term is lot like मैं उससे relate नहीं कर पाता हूँ because I am already in a relationship right now. So yeah. सिचुएशनशिप कैजुअल डेटिंग से कितनी अलग है? This is a tough one. How is situationship different from casual dating, right? Casual dating is like you know the person and you're totally committed to that person, if you know what I mean. Okay. Situationship is like you're like 50-50. Maybe not. Maybe you have someone else. That is called benching in like millennial terms. But yeah. एंड कितनी डिफरेंट है फ्रेंड्स विद बेनिफिट से सिचुएशनशिप? Yes. Pretty much yes. Situationship is always, it's kind of like that. It's like you want to be with that person, but you also don't want to be with that person. But the only reason you're with that person is because of, yeah. Okay. And which ship do you prefer, relationship or situation? Oh, I prefer relationship for sure any day. Commitment, yeah. I don't have any commitment. So you are not commitment phobic? No, not at all. Not at all. Do you think so that आजकल की जो यूथ है और जो मतलब Gen Z ऑडियंस है वो ज़्यादा कमिटमेंट फोबिक हो गई है? हो गई है. And I think the reason behind this is a lack of commitment issues and lack of trust and just the idea of just like the Western idea, if you know what I mean, कि हाँ ये भी try करते, वो भी try करते, वो भी try करते, वो भी try करते. But मेरे साथ I don't think I am like that. मैं kind of like old fashioned type का हूँ. Because if I find someone good and I know that person inside out, I'll definitely be the one to reach out and be like, you're the one. So, yeah, that'll be all. Yeah. कि रिलेशनशिप में जाना चाहिए. जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल जाना चाहिए and that needs commitment. Nothing else. So तो आपने ये टर्म सुना है सिचुएशनशिप आजकल जो चल रही है? आपसे ही सुन रही हूँ बट जानती हूँ क्या होता है. क्या होती है? Change according to the situation. Okay. That's nice. ये तो गूगल में भी नहीं है but it's a very nice term that you gave. Yeah. But कमिटमेंट होना चाहिए आपको लगता है? मतलब Absolutely. Otherwise it is all fake. Okay. And क्या आपको लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो कमिटमेंट फोबिक हो गई है? हाँ बिकॉज अपने पे ही विश्वास नहीं है तो दूसरे पे कैसे विश्वास करें.
So first to have confidence in themselves, Okay. and then obviously you'll have confidence steadily. You'll have confidence in others as well. And also people are saying कि शादी is very scary आजकल, मतलब क्या लगता है आपको? नहीं, मेरे लिए तो बहुत स्वीट वो है, नॉट स्कैरी एट ऑल. सो वंस यू लाइक द पर्सन यू लाइक एवरीथिंग. सो आई थिंक इफ लव इज देयर देन इट कैन नॉट बी स्कैरी, है ना. सो थैंक यू. देखिए, शादी अब जैसे ये है, अब लोगों को क्या बता दिया गया है कि जैसे शादी है तो आपको मतलब बोलते नहीं है कि फैमिली में इन्वॉल्व हो जाना है, बाउंडेशन या फैमिली ड्रामा देते हैं, तो उस चीज़ हाँ. को लेके थोड़ा परेशान हो जाते हैं, उस वजह थोड़ा शादी से कतराते हैं. तो इसी वजह से ना आजकल की जो मिलेनियल और जेंजी यूथ ऑडियंस है ना, उन्होंने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज निकाल दी है. पहले तो रिलेशनशिप था, फिर डेटिंग था, अब एक नया टर्म आया सिचुएशनशिप का. आपने सुना है इस बारे में? मतलब कोई एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ बेनिफिट्स हो. तो आपके हिसाब से कितना डिफरेंट है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स से सिचुएशन? बहुत डिफरेंट है. मतलब लगता है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स और सिचुएशनशिप अलग अलग है. सिचुएशनशिप में देखो, फ्रेंड्स एक हो जाता है कि जब आप अपना सीक्रेट शेयर करो या वो हो गया, बट सिचुएशनशिप में क्या होगा कि आया, उसने अपना मतलब निकाला और वो चला गया. मतलब वो एक बॉन्ड शेयर नहीं करते हैं. फ्रेंड विद बेनिफिट में ये होगा कि वो थोड़ा उनमें बॉन्ड तो बनेगा. तो बस ये होता है. और कैजुअल डेटिंग भी आपने सुनी होगी, कैजुअल डेटिंग नाम. हाँ, मतलब कभी किसी को डेट करना, कभी किसी को, मतलब पता होता है कि वो उसको डेट कर रहा है. वो उसको डेट कर रहा है. तो सीरियसली, तो आपको क्या लगता है ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है ये मिलेनियल ऑडियंस ने खुद ही बनाई है पहले से? खुद ही बनाई है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि आजकल यूथ इतना वो हो रही है. पहले तो क्या होता था, अरेंज मैरिज ही चलती थी, फिर धीरे धीरे थोड़ी छूट मिली तो रिलेशनशिप में आए लोग, फिर मतलब एक लॉयल नहीं होते आजकल कुछ लोग. का मिसयूज है. जैसे परिवार वाले, फैमिली वाले भी क्या कहते हैं, परमिशन दे देते हैं, अलाउ कर देते हैं कि हाँ आप लव मैरिज कर लो, या फिर रिलेशंस को भी कई फैमिलीज अलाउ कर देती हैं. तो उसके एक तरीके से मिसयूज़ करते हैं ये लोग कि भाई अब अलाउ कर रहे हैं तो मतलब ये थोड़ी कि आप कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, भंडारा थोड़ी चलता है हर जगह खाते फिर. तो वो चीज़ आजकल हो जाती है. तो रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप और शादी के बारे में हमने हर तरीके के लोगों से पूछा, चाहे वो मिलेनियल हो या एल्डरली कपल, और सबका यही कहना था कि हर किसी को अपने हिसाब से देखना चाहिए कि उसके लिए क्या सूटेबल है. किसी ने कहा कि वो सिचुएशनशिप में जाना पसंद करेंगे रिलेशनशिप से जाने से पहले, और किसी ने कहा कि अगर वो प्यार करेंगे तो वो सीरियस कमिटेड प्यार ही होगा. वेल, आपकी क्या राय है इस पे? सिचुएशनशिप सही है या रिलेशनशिप सही है? आप किस शिप में सेल करना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी और मज़ेदार वीडियोस के लिए आप जी स्विच को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए.